दोस्तों, स्वागत है आपका गुनाहों का देवता केस नए एपिसोड में। एपिसोड की शुरुआत होती है जहां शिखा आंसुओं में डूबी बैठी है। तभी रणविजय उसके पास आता है और पूछता है, क्या हुआ शिखा, तुम इतनी परेशान क्यों हो? शिखा घबराई हुई आवाज में कहती है, हमें एक कॉल आया था, उस शख्स ने कहा कि उसे आपके और अर्पिता भाभी से जुड़े मामले की पूरी सच्चाई पता है और उसने चुप रहने की कीमत के तौर पर हमसे पैसे मांगे हैं। रणविजय हैरान होकर कहता है, भला कोई इस तरह का झूठ बोलकर हमारे रिश्ते को बदनाम क्यों करना चाहेगा? शिखा जवाब देती है, हमें ये सब नहीं मालूम, लेकिन हमें बहुत डर लग रहा है। समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करें। शायद उस ब्लैकमेलर को पैसे देना ही एकमात्र रास्ता है। हम जानते हैं कि आपके और अर्पिता भाभी के बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन अगर ये बातें फिर से उठी तो भैया बहुत परेशान हो जाएंगे। रणविजय शांति से कहता है, तुम चिंता मत करो, सब मैं देख लूंगा। बस मुझे बताओ उस इंसान से कहाँ और कब मिलना है। शिखा बताती है, काली माँ के मंदिर के पीछे। रणविजय कहता है, ठीक है, तुम अब आराम करो, मैं संभाल लूंगा। लेकिन शिखा जिद करती है, नहीं, मैं भी आपके साथ चलूंगी। रणविजय उसे रोकता है, ये मामला बहुत नाजुक है, वहां जाने पर न जाने क्या हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तन्मय मुझे ही दोषी ठहराएगा, इसलिए तुम मुझ पर भरोसा रखो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। शिखा वहां से चली जाती है। रणविजय अकेला रह जाता है और मुस्कुराते हुए सोचता है, अब मजा आएगा। मैं उस आदमी को चुप कराने नहीं बल्कि बोलने के लिए पैसे दूंगा, ताकि अवधेश सिंह और उस हवेली की और ज्यादा बदनामी हो। इसके बाद रणविजय पैसे लेकर मंदिर के पीछे पहुंचता है। वहां एक लड़की आती है और कहती है, मेरा नाम डॉक्टर अंजू है। रणविजय ताना मारते हुए कहता है, भारत में डॉक्टरों की हालत इतनी खराब तो नहीं हुई कि रोजी रोटी कमाने के लिए लोगों को ब्लैकमेल करना पड़े? लड़की हंसकर कहती है, क्या करे, यही तो कलयुग है, सच और झूठ का कोई मेल नहीं। लेकिन छोड़िए ये सब, असली बात करे, पैसे लाए हो? उधर शिखा और अर्पिता की भाभी बुर्का पहनकर छुपकर ये सब देख रही होती हैं और पूरी बातचीत रिकॉर्ड कर रही होती हैं। रणविजय उस लड़की से सबूत दिखाने को कहता है। लड़की कहती है, पहले पैसे दो, फिर सबूत मिलेगा। रणविजय गुस्से में कहता है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, सिर्फ शिखा को डराना चाहती हो। मुझे तुम्हारे जैसे लोगों को नचाना आता है। आज तुम्हें पछताना पड़ेगा कि तुमने रणविजय सिंह से पंगा लिया। लड़की पलट कर कहती है, पछताना तुम्हें पड़ेगा, क्योंकि अर्पिता के साथ नाजायज रिश्ते मेरे नहीं तुम्हारे थे। रणविजय तड़क कर कहता है, क्या सबूत है तुम्हारे पास? कुछ भी नहीं होगा। तभी लड़की अर्पिता की प्रेगनेंसी रिपोर्ट दिखाती है और कहती है, अर्पिता मेरे पास अपनी जांच करवाने आई थी और सबको पता है कि अर्पिता और अवधेश के बीच कोई संबंध नहीं था। इसका मतलब साफ है, उस बच्चे के पिता तुम ही हो। रणविजय चीखते हुए कहता है, ये झूठ है, ना तो मैंने अर्पिता की हत्या की है और ना ही उस बच्चे से मेरा कोई लेना देना है। सच यह है कि शिखा की शादी से एक रात पहले अर्पिता मेरे साथ थी, लेकिन हमारे बीच कुछ नहीं हुआ। मैंने उसकी ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिला दिया था। बेहोश होकर जब वो सुबह उठी तो उसे लगा कि मैंने उसके साथ गलत किया है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये सब मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं अर्पिता और अवधेश के बीच दरार डालना चाहता था। उस अवधेश से बदला लेना चाहता था जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। इसी बीच पास में छुपी अर्पिता की भाभी को अचानक एक सांप दिखाई देता है। वो डरकर चीख उठती है। रणविजय उसकी आवाज सुन लेता है। वो तुरंत पिस्तौल निकालकर डॉक्टर अंजू पर तान देता है और गरजता है, बताओ तुम्हारे साथ और कौन आया है? जो भी है बाहर निकल आओ, वरना इसकी खोपड़ी उड़ा दूंगा। मजबूरी में शिखा और अर्पिता की भाभी चेहरा ढककर बाहर आ जाती हैं। वो उनके चेहरे देखने ही वाला होता है कि तभी डॉक्टर अंजू उसे लकड़ी से मारती है। रणविजय के हाथ से गोली चल जाती है और शिखा के हाथ में लगती है। घबराहट में अर्पिता की भाभी के हाथ से टेप रिकॉर्डर नीचे गिर जाता है। वो तीनों किसी तरह वहां से भागते हैं। अर्पिता की भाभी टेप रिकॉर्डर उठाने के लिए वापस आती है, लेकिन रणविजय उसे देख लेता है। अब दोनों के बीच पीछा शुरू होता है। शिखा तुरंत अवधेश को कॉल कर देती है, जल्दी काली माँ के मंदिर के पीछे आ जाइए, हमारी जान खतरे में है। अवधेश तुरंत जंगल की ओर निकलता है। उधर अर्पिता की भाभी भागते भागते गिर पड़ती है। रणविजय उसके पास पहुंचकर कहता है, तो तुम हो? अपनी अर्पिता के लिए सच जानना चाहती हो? चलो तुम्हें वहीं ऊपर भेज देता हूं, उसी से पूछ लेना और तुम्हारी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। रणविजय जैसे ही उस पर वार करने जाता है, तभी अवधेश आ जाता है और उसे रोक लेता है। आगे क्या होगा ये जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।